डायरेक्ट सवाल है आपसे। पहला डायरेक्ट सवाल, आखिरकार इन्वेस्टिगेशन और जब मामला कोर्ट में जाएगा तो बात होगी एडमिसिबल एविडेंस की, बात होगी उन तमाम सबूतों की जो आप इकट्ठा होकर कोर्ट में एडमिट कर पाते हैं, जो एडमिसिबल पाया जाता है। यानी सेंटिमेंट से नहीं, एडमिसिबल एविडेंस से मामला कोर्ट में प्रूव होगा। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? आपके पास 1 2 3 4 5 सब कुछ है। दूसरा सवाल, जब आप ये कहते हैं कि मेरे लिए अक्यूज है रिया चक्रवर्ती और यहां पर ऐसे लोगों से पूछताछ नहीं कर रही है मुंबई पुलिस, आगे नहीं ले जा रही है, तो क्या आप ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती को बचा रही है? और अगर बचा रही है तो इसके प्रमाण क्या है? 2 डायरेक्ट सवाल है। पहले सवाल का जवाब अंजना सुन लीजिए, मैं समझ गया। मैं पहले सवाल का जवाब देता हूं। आप तो बहुत आगे चली गई ट्रायल तक। मैं कह रहा हूं बिना एविडेंस के तो चार्जशीट ही नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या है? एफआईआर होता है। एफआईआर होने के बाद जो अभियुक्तिकरण, जो चार्जेज लगे हैं, उस पॉइंट पर इन्वेस्टिगेशन होता है। उस पॉइंट पर जब साक्ष्य मिल जाएगा, सॉलिड साक्ष्य मिलेगा, तब आप वारंट के लिए प्रे कीजिएगा। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी करिएगा, उसके बाद उसको चार्जशीट करिएगा, उसके बाद ट्रायल का स्टेज आएगा। जब तक एविडेंस नहीं मिलेगा तब तक तो आप न वारंट निकाल सकते हैं, न गिरफ्तार कर सकते हैं, न चार्जशीट कर सकते हैं। तो ट्रायल का कहां सवाल है? हम कहां कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती ने कत्ल किया है? हम कहां कहते हैं कि जिन लोगों को अभियुक्त बनाया गया है वो सब सही में दोषी ही होंगे? हम तो जजमेंट नहीं दे रहे हैं, हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि एक बूढ़ा, बीमार, लाचार, असहाय बाप जो मुंबई में जा करके केस नहीं लड़ सकता, उसकी ये शिकायत है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है और ये लोग जिम्मेवार हैं। हम उसकी शिकायत की जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब साक्ष्य आएगा तभी हम वारंट निकालेंगे, तभी हम अरेस्ट करेंगे। भरोसा तो करना चाहिए कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, रिया हो या कोई हो, किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है, किसी निर्दोष को कुछ नहीं होने देंगे। सबूत मिलेगा तभी आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन आप तो हमें काम ही नहीं करने दे रहे हो, हमें एफएसएल नहीं दे रहे हो, हमें पीएम रिपोर्ट नहीं दे रहे हो, हमें इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं दे रहे हो, हमें तो कुछ देते ही नहीं रहे हो। बोल रहे हो सीधा नहीं 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 नहीं, जाइए, आपका जुरिस्डिक्शन नहीं। तो ठीक है, अब मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, और सर्वोच्च न्यायालय बोल दे कि हाँ भाई आप छोड़ दो, आपका जुरिस्डिक्शन नहीं, मुंबई पुलिस को दे दो, हम दे देंगे। सर्वोच्च न्यायालय कह दे कि नहीं भाई इसमें मामला बड़ा फिक्सी लगता है, सीबीआई करेगी, हम दे देंगे। हमें कौन शौक है? हम ये बताइए, 14 तारीख को वो उसकी मृत्यु होती है और एक सप्ताह के अंदर 20 जून के बाद कोई न्यूज नहीं है मुंबई के किसी अखबार में। देखिए, ये इशू खत्म हो गया था इशू। उसके पिताजी ने जब यहाँ एफआईआर दर्ज कराया, ये गंभीर आरोप लगाए, और जब हम लोगों ने इसकी तहकीकात शुरू की, तब फिर से सुर्खियों में आया है। ठीक है, सवाल का दूसरा हिस्सा तो खत्म था, इन्वेस्टिगेशन। सवाल का दूसरा हिस्सा, वो तो किसी को दुनिया में पता भी नहीं चलता। क्यों लगता है आपको, क्या रिया चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस बचा रही है? क्यों बचा रही है? जी, आपका दूसरा सवाल क्या था? रिया चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस बचा रही है? मैं ये नहीं कर रहा, मैं किसी मुंबई पुलिस पर, मैं देश की इस उत्कृष्ट पुलिस पर कोई आरोप नहीं लगाता। लेकिन एक बात, इसी सवाल के जवाब में एक सवाल पूछूंगा, उसमें आपके सवाल का उत्तर निकल जाएगा। अंजना जी, आप ये बताइए कि हमारा एक आईपीएस ऑफिसर वहां जाता है, आपको सूचना दे करके जाता है, आपसे एक कमरा मांगता है। हर आईपीएस अफसर को देश के किसी भी राजधानी में, किसी भी आईपीएस मेस में अगर सरकारी काम से, गैर सरकारी काम से जाता है, अनुरोध करता है, तो ये परंपरा है कि उसको आईपीएस मेस में जगह मिलती है। वो आईपीएस अफसरों की रहने की जगह है। हम आपसे मांगते हैं, आप नहीं देते हैं। यहां से सीनियर एसपी 10 बार वहां आईजी हेडक्वार्टर को फोन करता है कमरा के लिए, आप फोन नहीं उठाते हैं। और ऊपर से जब वो अपनी व्यवस्था करके कहीं गेस्ट हाउस में ठहर जाता है, तो आप बीएमसी के ऑफिसर को भेज करके रात में 11 बजे उसको ठप्पा मार के क्वारंटाइन करके कहते हैं खबरदार घर से बाहर नहीं निकलोगे। अब इससे क्या संदेश जाता है? मुझे नहीं शक है, लेकिन दुनिया को तो अब शक हो रहा है ना। देश की 130 करोड़ जनता देख रही है, उसको तो शक हो रहा है ना। हो सकता है मुंबई पुलिस बिल्कुल इम्पार्शियल इंक्वायरी कर रही हो,
लेकिन परसेप्शन क्या बन रहा है कि एक आईपीएस ऑफिसर है, वो जाता है, उसको चोर की तरह आपने किलाबंद, उसको एक तरह से घर में हाउस अरेस्ट कर दिया आपने। ठीक है, आप बुला करके बात तो कर लेते दूसरे दिन, भाई आओ, तुम्हारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, हम तुमको हैंड ओवर नहीं करेंगे, तुम जाओ। लेकिन आप उसको तो बंद कर दिए कि वो निकले ना कहीं। ठीक है, मतलब उसको काम नहीं करने देना चाहते हैं। तो क्या मैसेज जा रहा है? मुझे कोई शक नहीं मुंबई पुलिस पर, लेकिन देश की जनता को तो अब शक हो रहा है अंजना जी। ठीक।